Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. एवरीवन, होप यू आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 9th। ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर नंबर 5 से ही ली गई है, जीवन की मौलिक इकाई। इस वर्कशीट में हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है। चलिए वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। पर ज्ञान क्या पूछता है जिज्ञासा दीदी जीव वृद्धि कैसे करते हैं, जो जीवों की ग्रोथ होती है, जो वो बढ़ते हैं वो कैसे वृद्धि करते हैं, और हमारे घाव चोट कैसे ठीक हो जाते हैं, जो हमारे चोट लगती है वो कैसे ठीक हो जाती है। तो जिज्ञासा दीदी उसको क्या रिप्लाई करती हैं, ज्ञान सभी बहुकोशिक जीव, जितने भी बहुकोशिक जीव होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। उनकी वृद्धि, उनकी जो ग्रोथ है वो कोशिका विभाजन द्वारा ही होती है। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। मतलब एक कोशिका जब वो एक से ज़्यादा दो कोशिकाएं या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन बोलेंगे। विभाजन होने वाली कोशिका मात्र कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिका संतति कोशिका कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस कोशिका का विभाजन होता है उसको तो कोशिका मात्र कहते हैं, और जो कोशिका उसके फलस्वरूप बनती है उसको कोशिका संतति कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोशिका है तो ये कोशिका मात्र कहलाएगी। ठीक है, और ये अगर दो कोशिकाओं को बना रही है, इससे दो कोशिकाएं बन रही हैं तो ये संतति कोशिकाएं कहलाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। कोशिका विभाजन से ही शरीर के अंदर वृद्धि भी होगी और विकास भी होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई भी मनुष्य भी होता है वो भी एक कोशिका से ही बनना शुरू होता है। पहले वो एक कोशिक होता है, फिर वो उसकी कोशिकाएं बढ़ते हर एक अंगों की अलग अलग कोशिकाएं बना लेती हैं और पूरा का पूरे जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये सारा का सारा जो वृद्धि का प्रोसेस होगा, जो ग्रोथ होगी, वो भी वृद्धि और विकास में भी क्या होगा, कोशिका के विभाजन की वजह से ही होगा। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं। जैसे कि आपकी कोई चोट लगी तो वहाँ से स्किन हट जाती है, खाल हट जाती है, तो वहाँ पे जो नई कोशिकाएं आती हैं तो वो कोशिका वहाँ पर विभाजित होती हैं तो ही वो नई कोशिकाएं आ पाती हैं। वो भी कोशिका विभाजन की वजह से ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। युग्मक क्या होते हैं, गैमेट्स, जो कि एक जनक कोशिका होती है। जब वो जनक कोशिकाओं के अंदर ही क्षमता होती है कि वो युग्मक बना सके। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो कोशिका विभाजन से ही होती हैं। अब कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? कोशिका विभाजन के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा? समसूत्री। समसूत्री मतलब कि इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है वो समान रहेगी, कि अगर एक कोशिका हमने ली, ये मात्र कोशिका है और इससे 2 कोशिकाएं बनी जो संतति कोशिकाएं हैं, ये संतति कोशिकाएं हैं, तो अगर इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या 16 है तो इन दोनों में भी गुणसूत्र की संख्या 16 ही होगी। जिसके अंदर, इसके केंद्र के अंदर गुणसूत्र होगा उसकी संख्या 16 ही होगी। क्रोमोसोम के नंबर, गुणसूत्र की संख्या 16 ही होगी, तो इनकी संख्या समान रहती है, तो इसको समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। वो कोशिका विभाजन जिसमें जो सूत्र है वो समान संख्या में रहता है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इस कोशिका विभाजन में मात्र कोशिका 2 संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। मात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और बनने वाली संतति कोशिकाएं में गुणसूत्रों की संख्या, इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। जो मात्र कोशिका होती है, बनाने वाली कोशिका होती है, उसके समान होती है। चाहे यहाँ पर संख्या 16 हो, 10 हो, 12 हो, तो अगर 16 होगी तो इन दोनों में भी 16 होगी। अगर इसमें 10 होगी
मात्र कोशिका में 10 होगी तो इन दोनों में भी 10-10 होगी, इसमें 12 होगी तो इन दोनों में भी 12 होगी, ठीक है, के समान होती है। ये सामान्य वृद्धि के लिए होता है और ये ज़्यादातर समसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? सामान्य वृद्धि के लिए होता है, जो हमारे शरीर में वृद्धि होती है उसके लिए। दूसरा जो प्रकार है वो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्ध मतलब आधा, जिसमें कोशिका का जो सूत्र है वो आधा हो जाता है, ठीक है, कोशिका में जो गुणसूत्र है उसकी संख्या आधी हो जाती है। इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका है, कोशिका लगातार 2 विभाजन में अंत में 4 संतति युग्मक और कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये चार किस्में संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी और क्या होगा? इनमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर क्रोमोसोम की संख्या जो गुणसूत्र की संख्या 12 है, तो इन सारी ये जो 4 संतति कोशिकाएं बनी हैं, तो इनके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 होगी, मतलब कि जो संख्या है वो आधी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये कोशिका विभाजन केवल किसमें होता है? प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। किसमें? प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। जिसमें केवल किसका निर्माण होता है? युग्मकों का ही निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एक ये डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम दे रखे हैं, 2 गुणसूत्र दे रखे हैं, एक ये लाइट ब्लू कलर का और एक ये रेड कलर का, लाल रंग का। तो ये देखिए सबसे पहले ये अपने आप को क्या करेंगे? डबल कर लेंगे, ये दुगना कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 हो गए लाल रंग के भी, और ये जो लाइट ब्लू कलर के ये भी 2 हो गए। उसके बाद क्या होगा? ये अपने आप को जो बीच में ये अपने आप को इस तरह से क्या कर लेते हैं? ये अपने आप को बीच में ये अपने आप को ले आते हैं और फिर इनका एक एक भाग क्या होता है? ये बीच में से टूटते हैं, ये बीच में से टूटते हैं, उनका एक एक हिस्सा 2 भागों की तरफ चला जाता है, दोनों अलग अलग भागों की तरफ चला जाता है और फिर क्या होता है? ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए जो संतति कोशिकाएं बनी हैं, ये मात्र कोशिकाओं से क्या है? इसके अंदर जितने भी गुणसूत्र थे, इसमें 2 गुणसूत्रों की संख्या थी, तो इसके अंदर भी क्या है? 2-2 गुणसूत्रों की ही संख्या है। तो यहाँ पे गुणसूत्र क्या रहे हैं? समान रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। गुणसूत्र समान रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा देखें और समझें, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में ये मात्र कोशिका के अंदर देखो 4 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 4 है। 2 तो लाल रंग के हैं और 2 ये जो हल्के से बिल्कुल ही ग्रीनिश ब्लू में दिखा रखे हैं। तो ये सबसे पहले अपने आप को क्या करेंगे? दुगना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने भी अपने आप को दुगना कर दिया, इसने भी, चारों ने अपने आप को दुगना कर दिया। उसके बाद क्या होता है? ये जो दुगने होते हैं ये एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं और यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और एक गुणसूत्र का हिस्सा दूसरे गुणसूत्र के हिस्से पे जाकर लग जाएगा और दूसरे गुणसूत्र का हिस्सा पहले वाले पे जाके लग जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है। जो लाल रंग का है, ध्यान से देखिए, ये जो लाल रंग का हिस्सा है वो नीले वाले पे जाके लग गया और जो नीले रंग का हिस्सा है वो लाल रंग पे जाके लग गया। यहाँ पर भी यही हुआ है, लाल रंग के पास नीला भाग थोड़ा आ गया और जो नीले वाले के पास है वो लाल रंग का थोड़ा भाग आ गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो इससे क्या होता है? गुणसूत्र क्या करते हैं? एक दूसरे में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उससे जितने भी जो संतति पैदा होती है वो मात्र जो जनक कोशिका होती है उसको जन्म देने वाले माता पिता होते हैं उनसे मिलती जुलती होती है। उसके बाद क्या होता है? ये अपने आप को अलग अलग उसमें बांट लेते हैं और फिर जैसे कि इसमें से देखिए एक ब्लू और एक रेड, ये दोनों साथ में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी एक ब्लू और रेड साथ में आ जाएंगे। इस तरह से विभाजन हो जाएगा। ये दूसरा विभाजन कहलाता है। इसमें 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, विभाजन पहला और विभाजन दूसरा, और ये भी इसी तरह से बढ़ जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? ध्यान से देखिए, मात्र कोशिका के अंदर 4
क्रोमोसोम थे, 4 गुणसूत्र थे, और यहाँ पर कितने रह गए? 2 रह गए। इन सारी संतति कोशिकाओं में कितने कितने रह गए? 2 हो गए। तो ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है कि इसमें सूत्र कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा, आधी संख्या का हो जाएगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है? इसका आंसर यहाँ पर है आपका, देखिए ध्यान से। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। तो इसकी ये क्या है? इम्पोर्टेंस है, ये इसका महत्व है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है? यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है, ये कोशिका विभाजन केवल जनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होती है। जो जनन अंग होते हैं उनकी विशेष कोशिकाओं में होती है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें केवल क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। तो ये आपके दोनों पार्ट्स का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, उसमें बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने? 23, यहाँ पर बीच में लिखेंगे में के बाद 23 गुणसूत्र होंगे। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होते हैं? गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। ये 46 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 23। तो ये पूरी लाइन लिखने के बाद में के बाद आप क्या लिखेंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? ये आपका शुरू में ही इसका आंसर दे रखा है आपको। जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आता आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसको बहुत अच्छे से आप कीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।